हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से वाई अकेडमी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीसीबी के फिजिक्स के सारे आंसर की। आप अगर उसको मैच करना चाहते हैं तो फटाफट से इस वीडियो में मैच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फिजिक्स के पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर कह रहा है अरे एक रेसिंग कार है, ठीक है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन भी पता है, एक्सेलरेशन यहाँ की वैल्यू पता है 8 होगा। और फिर डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 5 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, और आपका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगा। तो आप एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से लगाकर आंसर देख सकते हैं। आपका 100 मीटर करेक्ट आंसर आ रहा होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गई ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का, एक बस ट्रेवल करता है 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। ये वाला टॉपिक आपको मैंने पिछले वीडियो में जब बता रहा था कि इतना कर लो बस काफी है, उसमें भी बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि थ्री पार्ट में डिस्टेंस को कवर किया हुआ है, जिसमें से 1/3 वो कितने स्पीड चलता है, 1/3 चलता है वो 12 की स्पीड से, और बाकी का रिमेनिंग चल रहा है वो 20 के स्पीड से। तो टोटल यहाँ पर आपका स्पीड कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 12 के स्पीड से, ये 20 के स्पीड से, तो यहाँ पर आप मान लीजिए इसको 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये भी 60 किलोमीटर है, ये भी 60 किलोमीटर है, ठीक है। इन तीनों को मानने के बाद आप टोटल डिस्टेंस कितना लेंगे? स्पीड आपको निकालना है यहाँ पर एवरेज, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 60 + 60 + 60, और टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर 12 की स्पीड से चलेंगे 60 किलोमीटर, कितना देर लगेगा? 5, और 20 के स्पीड से 3, और 20 के स्पीड से 3। तो टोटल आपका आंसर हो जाएगा 60 × 3/5 + 3 8 8 + 3 11। तो ये आपका आंसर लगभग 16 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक मंकी है, वो क्लाइंब कर रहा है एक मासलेस रोप पे, तो टेंशन इन द रोप कितना होगा? टेंशन यहाँ पर डायरेक्टली जो फोर्स अप्लाई कर रहा है मंकी के, उतना ही होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर। यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है और मोमेंटम दिया हुआ है आपका, और टाइम दिया हुआ है, आपको फोर्स निकालना है, ठीक है। फोर्स अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, अगर मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? फोर्स निकल जाएगा। मोमेंटम है 25 और टाइम है 0.05, ये पॉइंट हटा 2 0 और आया 5 5 या 25 और 0 0 500 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो एक कार जिसका वेट करता है 1000 kg और उसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर, और वो स्ट्रेट चल रही है, और उसमें आपका मास गिरा दिया जाता है 250 ग्राम, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता हुआ है, m1v1 = m2v2। यहाँ पर m1 दिया है 1000 किलो, और वेलोसिटी उस समय की है 50, और डिवाइडेड बाय, मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर करने का चाहे कर भी सकते हैं। आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में ही देना है, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। यहाँ पर मास 2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 250, 1000 में ऐड करने के बाद इतना हो जाएगा, और वही होगा हमारा वेलोसिटी। ये कट जाएगा 5 25 जा 25 40, आपका 40 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप तक पहुंच चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6, एक फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। यहाँ पर एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय अ बॉडी पूछा जा रहा है, ऑलवेज डज द वर्क। क्या ऑलवेज वर्क करता है? फोर्स अप्लाई करेंगे तो वर्क हो ही जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट हो ही जाएगा क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, तो ये तो गलत है, ठीक है। और उसके बाद इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस द बॉडी अलॉन्ग द डायरेक्शन, वर्क डन विल बी मैक्सिमम। हाँ, ये बात सही है कि अगर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो तो मैक्सिमम हमारा वर्क डन होता है। तो पहला गलत हो गया, यानी असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। तो यहाँ पर रीजनिंग इज करेक्ट, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पावर ऑफ ए इंजन का पावर आपको दे दिया है किलोवाट में। द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टू लिफ्ट अप पर सेकेंड 40 मीटर आपको उठाना है। आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। और आपको पता है कोई चीज आपको 40 मीटर उठानी है, सपोज 40 मीटर उठानी है, तो आपकी एनर्जी कितनी खर्च हो रही होगी? वहां पर mgh के बराबर हो रही होगी आपकी एनर्जी,
ठीक है, आपको इसी को इक्वेट करना है। यहाँ पर पावर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है पर सेकेंड। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर है आपका 19600 वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर ऐसा यूनिट में, ठीक है। उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू टाइम किया तो हमारा 1 हो गया। और यही किसके बराबर होगा? mgh के बराबर होगा। मास आपको कितना लेना है? मास वही निकालना है आपको। जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लेकर चलते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको 9.8 रखेंगे तब एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है। मैं अप्रॉक्सीमेट में कर रहा हूँ, तुरंत हो जाएगा सॉल्व। और उसके बाद आपका h हाइट है आपका 40 मीटर, ठीक है। ये दोनों लड्डू इन दोनों लड्डू को काट देगा और 4 से ये कट जाएगा आपका 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 36 4 9 या 36। और क्योंकि आपने ये 10 लिया है तो ये वैल्यू थोड़ी सी 49 से अधिक होनी चाहिए। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 50 kg। आप 9.8 लेके करेंगे आपका करेक्ट आएगा, एकदम 50 kg आएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। आप यहाँ पर 9.8 लेके करते सब कुछ ऐसे कर जाएगा, ठीक है। आंसर विल बी 50 kg। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का क्या है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर बोल रहा है 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो होता है 1 यूनिट, वो कितना होता है जूल में? आपको पता है ये वैल्यू 3.6 × 10⁻6 जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा लिखा हुआ है 3.6 × 10⁻6। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, यहाँ पे 6 होना चाहिए तभी आंसर ये करेक्ट है, ठीक है। द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट का मतलब होता है फोर्स, फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी लगाएंगे। और जी की वैल्यू सेंटर एट अर्थ 0 होती है तो इसलिए आपका वेट भी 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन अगले देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट लिया गया है जहाँ पर हाफ हो गया है अर्थ, ठीक है। अर्थ का मास जो है वो हाफ हो गया है और उसका रेडियस जो है वो ट्वाइस हो गया है। तब जी का वैल्यू को क्या होगा? तो जी का फॉर्मूला हमें पता है, G = gm/r² होता है। हाइपोथेटिकल जो अर्थ है उस जगह पे हम जी का देखते हैं, जी तो वही रहेगा। मास को क्या किया है हमने? मास को हाफ किया है तो मैं लिख सकता हूँ m/2, ठीक है। और रेडियस को क्या किया है? ट्वाइस किया है तो 2r² लिख सकता हूँ मैं ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? gm/2 2 जा 4 4 × 8 8r² हो जाएगा। और देखा जाए तो ये वाली वैल्यू जो है ये पूरी जी के बराबर है, ठीक है। gm/r²। और इसमें मल्टीप्लाई कितना हुआ है? 1/8 हुआ है इंटू जी। तो आंसर हो जाएगा g/8। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं अगले की। यहाँ पर आपको वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है एक बॉडी का 72 न्यूटन, ठीक है। ऑन अर्थ सरफेस व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। आपको यहाँ पर GH का फॉर्मूला लगाना होगा। हाइट ऑफ द अर्थ पे क्या होता है? r+r+h का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू इतनी कम हो जाती है, यहाँ पर r की वैल्यू हाफ ऑफ द रेडियस है तो यहाँ पर g का वैल्यू 9.77 लेके चले और इसको r ही माने और r में 1/2 ऐड कर दें। समझ पा रहे हैं आप? 1/2 r ऐड कर दें तो उसका स्क्वायर। ये करने के बाद आपकी जी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जो कि 4 पॉइंट के आसपास आएगी। यहाँ जो जी की वैल्यू है वो 4.33 के आसपास आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से आपको मास निकाल लेना है। मास कितना होगा? मास m × g ही होता है आपका वेट जो कि है 72, यानी जी का वैल्यू, मास का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72/g हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका जी का वैल्यू आ गया है। इसके हिसाब से आप पुट करेंगे तो नया आपका मास क्या होगा? मास 72 × g कर लेंगे, 72/g इंटू नया वाला जी। यहाँ से नया वाला जी आप यहाँ से कैलकुलेट करके जब वैल्यू डालेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 32 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर विल बी 32 न्यूटन। तो इसका आंसर आपका मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 32 न्यूटन। इसको आप जी में ही रखें, जी में ही रख के इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? एक मेटल ब्लॉक है, उसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सस्पेंड किया गया, इसका डेंसिटी भी दिया हुआ है और इसको डुबाया गया एक पानी में। इसको जब डुबाया गया तो इसका 1/4 हिस्सा डूबा है, 1/4 हिस्सा इसका पानी के अंदर डूबा है। और इसको स्प्रिंग बैलेंस से यहाँ पर लटकाया गया था। तो इस स्प्रिंग बैलेंस का आपको रीडिंग पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका अगर आप नॉर्मल मास निकालेंगे, पहले नॉर्मल आप यहाँ पर मास का फॉर्मूला क्या होता है आपका? मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम और डेंसिटी से
तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, मास बाय वॉल्यूम होता है, और आपका यहाँ से मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाता है। डेंसिटी इसका कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपका मास यहाँ पर 1000 ग्राम यानी 1 kg में आ जाएगा, ठीक है। 1 kg इसका आपका यहाँ पर मास है। तो ये वेट नॉर्मल एयर में कितना देगा, एयर में इसका वेट यानी फोर्स mg के बराबर होगा। मास 1 है और 10 ले लेते हैं इसका वैल्यू, जो कि दिया हुआ है 10 लेना है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 10 न्यूटन शो करता, ठीक राइट, 10 न्यूटन शो करता हवा में, ठीक। बट इसको क्योंकि पानी में डुबाया गया है और 1/4 हिस्सा इसका पानी में डूबा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कितना लगता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर लगता है। और एक्सेलरेशन यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो mg होगा, और इसकी वजह से एक फोर्स, ये बॉइंट फोर्स कहलाता है। ये आपका मास यहाँ से निकालेंगे, पानी का मास आपको देखना है कि कितना डिस्प्लेस हुआ, पानी का मास कितना डिस्प्लेस होगा, अगेन रू इंटू उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है आपका 1/4 हो गया है, पहले वॉल्यूम था 500, अब इसका 1/4 हो गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम मैं 3/4 कर दूंगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका यहाँ पर भी 10 लग जाएगा। इससे आपकी वैल्यू जो आएगी 1.25 के आसपास आ रही होगी। इतना न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर बॉयंसी में लग रहा होगा, ठीक है। और 1.25 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा ये फोर्स, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 किलोमीटर अंदर है सी वाटर के, और सी वाटर की आपको यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है और जी का वैल्यू 10 लिया है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर प्रेशर पूछा जा रहा है। ये प्रेशर कितना होता है, ये प्रेशर आपका होता है कॉलम का, यहाँ पर आपको निकालना है ρgh, और उसके बाद इसमें प्लस कर देना है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा जाए तो वो होता है 10⁵ पास्कल। कितना होता है 10⁵ पास्कल। और यहाँ पर रो लगाएंगे जो कि पानी का डेंसिटी होना चाहिए 1000, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू जी का वैल्यू, और हाइट यहाँ पर 2 किलोमीटर डेप्थ है तो यहाँ पर 2000 मीटर मिलेंगे, ऐसा यूनिट मिलेंगे। और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे सब कुछ, तब आपकी जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 201 ये सब जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू है ये आपका आना चाहिए लगभग 201,325 किलो पास्कल में। बट यहाँ पर आपका पॉइंट लगा दिया है, या तो ये गलत हो जाएगा या फिर देखा जाए वैल्यू वाइज तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसके लिए आपको बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आंसर जो है, ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। या तो इसमें से पॉइंट हटा दो तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर पॉइंट नहीं हटाया जाए तो लगभग जो वैल्यू है लगभग इतने के बराबर आ सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बोनस मिल जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं वहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। यह असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए तो बोला गया है कि रेनी सीजन में क्या होता है, साउंड का वेलोसिटी बोला गया है कि स्लोअर हो जाता है। क्या ये बात सही है? रेनी सीजन में वेलोसिटी साउंड की स्लो हो जाती है क्या? साउंड की वेलोसिटी स्लो नहीं होती, फास्ट हो जाती। और देखा जाए मॉइस्चर अगर बढ़े तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। हाँ, ये बात सही है। तो इसका असर्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और रीजन करेक्ट है। तो रीजनिंग करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें ट्रैवलिंग, यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पर साउंड वेव है। साउंड वेव को जब भेजा गया तो आपको पता है कि साउंड जब भी एयर से वाटर में जाएगी तो वाटर डेंसर होता है, वहाँ पर वेलोसिटी साउंड की तेज हो जाती है। वेलोसिटी जब साउंड की तेज होती है तो वो डिफ्लेक्ट आउटवर्ड करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर इन्वर्ट कर रहा है फॉर लाइट, ये सही आंसर है, बट एक्चुअली में साउंड की वेलोसिटी तेज होती है, लाइट की वेलोसिटी धीरे हो जाती है, इसलिए इसमें इधर बेंड करता है, इसमें तेज हो जाती है, इसलिए इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेकन किया हुआ है, या तो ऑप्शन में दिक्कत है। यहाँ पर देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ टू बॉडी,
ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, और आपका वहां पर मासेस का रेशियो दिया हुआ है 3:4 का। ठीक, आपको यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला mc डेल्टा टी होता है। अगर चेंजेस माने जाए कांस्टेंट है तो डेल्टा टी कट गया। मास का रेशियो क्या है 1/2 है, और देखा जाए तो हीट कैपेसिटी का रेशियो 1/2 है, मास का रेशियो 3/4 है। तो यही रेशियो हो जाएगा आपका हीट कैपेसिटी का। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3/4 2 जा 8 होना ये चाहिए था, यहाँ पर 13 नहीं, यहाँ पर आपका 3:8 होना चाहिए था, तब ये करेक्ट हो जाता। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी आपको बोनस मिलना चाहिए, तो देख लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन में बोनस मिलता है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो 13 है ये नहीं होगा, 3:8 इसका होगा, तब जाकर ये आंसर होगा, नहीं तो क्योंकि ये भी आपका बोनस मिलने वाला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक आइस है 20 ग्राम, 10 ग्राम का आइस है 20 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस का है, और वाटर है 10 ग्राम का 10 डिग्री सेल्सियस का। इन दोनों को मिलाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा। देखिए आपको पता होगा कि चेंज इन टेम्परेचर, ये यहाँ से अपना हीट लूज करेगा, ये गेन करेगा और ये कितना हीट लूज करेगा देख लेते हैं। ये आपका mc डेल्टा टी से निकाला जाएगा, और c का फॉर्मूला होता है आइस के लिए 1/2, और 1/2 और मास यहाँ पर आपका 10 ग्राम है, और c का वैल्यू यहाँ पर 1/2, और डेल्टा टी यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 0 डिग्री तक गया तो 20 डिग्री तक का चेंज देखने को मिलेगा। तो ये आपका 5 हो गया, और 5 20 जा 100 जूल आ गया यहाँ पर। और अगर पानी यहाँ पर ठंडा हो रहा है, ये पानी यहाँ पर ठंडा हो रहा है, ये भी mc डेल्टा टी से निकालेंगे, ये भी mc डेल्टा टी से निकालेंगे, और पानी के लिए c का वैल्यू 1 होता है, और मास यहाँ पर दिया हुआ है अगेन 10 ग्राम, और डेल्टा टी यहाँ पर कितना है 10 ग्राम, तो ये भी आपका 100 जूल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना एनर्जी इसके पास हीट के फॉर्म में था वो सारा का सारा इसने ले लिया और 0 डिग्री पर आ चुका है, तो इसका मतलब आंसर भी आपका 0 डिग्री हो जाएगा। टेम्परेचर पूछ रहा है, रिजल्टेंट टेम्परेचर मिक्सर का क्या होने वाला है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर ये क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 18, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इज 10 ओम, और 10 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। आपको आई का फॉर्मूला पता है, आई का फॉर्मूला होता है Q/T, आई का फॉर्मूला होता है Q/T, और Q इक्वल टू होता है NE, और इससे फॉर्मूला पुट करने के बाद 1.6 × 10⁻19 लगाने के बाद और टाइम जो है पर सेकंड डालने पर आपकी वैल्यू जो आ जाएगी करंट की, वो आ जाएगी लगभग 16 एम्पियर। ये कैलकुलेट करके देखेंगे आपका आ जाएगा। और वोल्टेज पूछा जा रहा है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो V = IR होता है। I का वैल्यू आपने 16 निकाला है, तो V = IR के फॉर्मूले से 16 × 10 हो जाएगा आपका 160 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, 160 वोल्ट। आगे का बात करें क्वेश्चन नंबर 19 पर, रेजिस्टेंस पूछा गया है 2 ओम का है एंड 3 ओम का है, कनेक्टेड इन सीरीज, और इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम इज 3, तो यहाँ पर आपका 2 ओम का लगा हुआ है, 3 ओम का लगा हुआ है, इसमें से जो करंट जा रहा होगा उसमें से भी यही करंट जा रहा होगा। इसकी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बता दी 2 ओम के अक्रॉस, यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता दिया है 3 वोल्ट। ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखा जाए तो आराम से निकाला जा सकता है, आई निकाल लिया जाए, I = V/R होता है, I = 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर V = IR हो जाएगा, राइट, और I का वैल्यू 3/2 है, और यहाँ का रेजिस्टेंस 3 है। ठीक है, 3 है, तो 3 3 9, 9/2 आपका आंसर हो जाएगा 4.5 वोल्ट के आसपास। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1 में 4.5 वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे पूछा है एक फ्यूज वायर, एक फ्यूज वायर है, उसका क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, हाँ सही बात है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाँ ये भी सही बात है। इसका मतलब करेक्ट आंसर बोथ 1 और 2 होगा, क्योंकि आंसर 1 और 2 दोनों है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट करता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये फिनोमेना किसने दिया था, ओरेस्टेड साहब ने 1820 में दिया था। ठीक है, ये बात आपको पता होगी, तो ओरेस्टेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्चुअल इमेज है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कौन सा केस बनता है, या तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है या फिर कॉनकेव मिरर बना सकता है। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, ठीक है,
और कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर ही बना सकता है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वर्चुअल लिमिट। व्हेन एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर इज 60 डिग्री, आपको ये फॉर्मूला पता है, n इक्वल टू 360/थीटा। इस फॉर्मूले पे आप लोग डालेंगे और इवन नंबर आता है तो हम माइनस करते हैं 1 से, तो आपका आंसर यहाँ पर 360/60 करेंगे तो आंसर आपका ये 6 आ जाएगा, और इवन नंबर है इसलिए माइनस करेंगे, आंसर आपका 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला फोकल लेंथ के टर्म में क्या होता है? आपको पता है कि पावर डायरेक्टली आप P1 प्लस P2 कर सकते हैं, और पावर आपको पता है कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, रेशियो फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर टू कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो एग्जैक्टली देखा जाए तो 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे और f1 f2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर आ जाएगा f1 प्लस f2, जो कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं आगे, चलते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ आपका 25 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, f माइनस u वाला, इसमें पुट कर देते हैं। क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ माइनस में होगा 25 और फोकल लेंथ यहाँ पर भी 25 और -20 यहाँ पर पुट करेंगे, और सबको सॉल्व करने के बाद आपका +5 में आंसर आ रहा होगा। ये माइनस पुट करके प्लस कर लीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेट करने पे आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा +5 में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे आंसर करेक्टली मिल चुके हैं। जो ऑप्शंस आपके गलत यहाँ पर दिए हुए थे एग्जाम में, वो आपको बोनस मार्क्स में मिल जाने चाहिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।